हेलो फ्रेंड, कलरफुल स्टिचिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपको इस तरह का स्टोरेज बैग बनाना बताएंगे, जिसको हमने पुरानी शर्ट्स से बनाया है। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसमें देखिए, हमने 4 से 5 कंबल रख दिए हैं। बहुत आराम से आ जाते हैं। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं। देखिए, अंदर की तरफ हमने 3 पॉकेट लगाई है। एक जिप वाली है, एक वैसे खुली है। ऊपर भी हमने जिप वाली पॉकेट लगाई है, और जिप उसके अंदर हमने 2 पार्ट किए हैं। डबल रनर डाले हैं। फिनिशिंग आप देख सकती हैं। इसका मेजरमेंट हम आपको बताते हैं। 20 इंच इसकी लंबाई है और 15.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसके साइड की जो पट्टी है वो 7 इंच की है। बैक पार्ट में हमने हैंग करने के लिए एडजस्टर वाला लगाया है, और हैंग शोल्डर वाला पट्टा भी लगाया है इसको। आप इसे, ये हमने एक लूप भी लगाई है, इसको कहीं भी आप टांग सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पुरानी शर्ट ली है, उसके नीचे का पार्ट मोटा है, उसको हम अलग कर देंगे। अब इसकी पहले हम लेंथ लेंगे। तो 21 की हमने लेंथ ली है। दोनों तरफ हम 21 की का निशान लगाएंगे। और उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, जितनी हमें लंबाई चाहिए। अब इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 16 इंच की। क्योंकि इसी शर्ट से हमें पूरे स्टोरेज बैग का कपड़ा निकालना है, तो बहुत ही केयरफुल हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये हमने 16 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इसको लाइन खींच के हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, एक पार्ट को हमने उठाया है और उसकी कटिंग की है। अच्छी फिनिशिंग के लिए पुराने कपड़े पर आयरन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतनी सिलवटें होती हैं कि कपड़ा इक्वल रहता ही नहीं है। तो पहले आप आयरन कर लें, उसके बाद उसकी मार्किंग करें, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये हमने एक पार्ट अलग कर लिया है। अब दूसरा पार्ट हम अलग कर लेंगे। और साइड से जो ये आपका देख रहा है पट्टी, ये 2 इंच की पट्टी, इसको भी हम यूज़ में लाएंगे। वो हम आपको आगे बताएंगे। जो बटन वाला पार्ट है उसको हम अपने स्टोरेज बैग के बैक पार्ट में लगाएंगे, और ये प्लेन वाला पार्ट इसको हम फ्रंट में लगाएंगे। ये हमने दोनों कटिंग कर ली है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हम देख लेते हैं। अब हम स्लीव लेंगे। इसके आगे का पार्ट हम कट कर देंगे, और इसको बीच से खोल के सीधा कपड़ा कर लेंगे। इससे हम 6 इंच की पट्टी दोनों स्लीव से निकालेंगे, जो हमने स्टोरेज बैग में साइड में लगाई है। जितना कपड़ा निकलेगा सारा हम निकाल लेंगे।
ये 2 इंच की पट्टी जो साइड में निकली थी, ये उसकी पट्टियाँ हैं। सारी सारी कटिंग हो गई है और हमने इसको राइस बैग के साथ अटैच कर लिया है। हमने लाइनिंग पहले अटैच कर ली राइस बैग के साथ, और मेन फैब्रिक पर हमने सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं, सिर्फ चारों ओर सिलाई लगाई है। दोनों पार्ट इसी तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। सिलने के बाद हाफ इंच कपड़ा कम हो गया है। ये हमने 6 इंच की पट्टी जो स्लीव से काटी थी, उसको हमने जोड़ के राइस बैग के साथ और लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर लिया है। और ये 2 इंच की पट्टी है, इसको भी हमने राइस बैग के साथ अटैच कर लिया है। जितनी भी पट्टी थी सारी हमने जोड़ ली है। एक्स्ट्रा जो भी होगी उसके बाद में हम कटिंग कर देंगे। अब एक पार्ट को हम लेंगे और इसके कॉर्नर पर 1.5 इंच का हम मार्क करेंगे। फिर इस तरह से 3 इंच पर, फिर 3 इंच पर निशान लगाकर हम गुलाई का शेप देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम मार्किंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद इसके चारों ओर सिलाई लगा लें, क्योंकि इस पे हमने सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं, साइड की सिलाई खुल गई है ना, तो चारों ओर हमें इसके सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। अब इसी के नाप की हम एक जिप लेंगे, इसमें हमने 2 रनर डाले हैं। अब इसका इस तरह से मेजरमेंट हम लेंगे। ये थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखें जिप, बाद में हम कट कर देंगे। अब ये 2 इंच की पट्टी है और 6 इंच की पट्टी, इनके बीच में हम जिप को अटैच करेंगे। ये इस तरह से रखकर हम अटैच करेंगे। पहले इस तरह से रख के सिल लेंगे, फिर इसको पलट के दूसरी पट्टी रखकर इस तरह से सिलेंगे। अब ये आगे वाला पार्ट है, इस पे हमने 10 इंच की मार्किंग की है। बीच में एक एक सिलाई लगा ले, ताकि कटिंग करने के बाद वो कपड़ा अलग ना हो। हमने बीच में सिलाई लगा ली है और उसके बाद कटिंग की है, और हमने जिप भी अटैच कर दी है। जिप के ऊपर स्टिच भी कर दिया है। अब एक और लाइनिंग का कपड़ा, कोई भी पुराना कपड़ा हो, इसको हम इसी के नाप का लेकर इस तरह से रखकर जिप के ऊपर रखकर इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड, वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताने की पूरी कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकती हैं। ये हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से, उसकी हम कटिंग कर देंगे।
ये हमने जिप अटैच कर ली है। अब इस जिप को इस तरह इसके ऊपर अटैच करना है, इस पट्टी को। तो ये देखिए, जोड़ने के बाद हमने आपको मेजरमेंट भी बताया, 8 इंच की पट्टी बन गई है। और एक इसके बॉटम का एक फ्लैप हमने और बनाया है, ये वाला। ये हमने कॉलर के नीचे के जो होता है पर उसकी 3 पट्टियाँ निकाली हैं, और इसको भी हमने राइस बैग और लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। इसका मेजरमेंट भी 8x15.5 इंच है। अब इसको कैसे अटैच करना है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने चारों सिलाई लगा के प्रेस्टीज कर लिया है, और कितनी फिनिशिंग के साथ हमने जिप को अटैच कर दिया है। अब बॉटम वाला पार्ट इस तरह से रखकर इसके को अटैच कर देंगे। ये जिप वाला पार्ट है, इसमें हम एक पॉकेट और बनाएंगे। तो इसके लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। आप चाहें तो बराबर दोनों पॉकेट रख सकती हैं, आप चाहें छोटी बड़ी रख सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। और इस तरह से लाइन खींच के इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे, तो हमारी 2 पॉकेट ऊपर वाले में बन जाएंगी। बस जिप तक ही हमें इसको सिलना है। ये हमने सिल लिया। अब हमारी 2 पॉकेट तैयार हो गई। जिप एक ही है, पॉकेट हमारी 2 है। अब एक और भी हम कपड़ा लेंगे 10x15.5 इंच का। इसको हमने राइस बैग के साथ अटैच कर लिया है। इसके ऊपर हमने एक पॉकेट लगाई है 7 इंच इंटू 5 इंच, और एक जिप वाली पॉकेट हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब इसको हम जिप ही वाले पार्ट में इस तरह से रखकर इसके 3 तरफ सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाला पार्ट खुला रखेंगे, तो इससे हमारी एक बड़ी पॉकेट और तैयार हो जाएगी। वो हमने अटैच कर दिया। अब इस तरह से जिप वाला पार्ट अटैच करना है, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, इसी तरह से अटैच करना है। चलिए हम आपको मशीन पर बताते हैं कैसे अटैच करना है। ये हमने बॉटम सिल लिया। सुई को नीचे रखेंगे, कपड़े को घुमाएंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम मार्किंग करके उसकी कटिंग कर देंगे। बाद में इसको भी हम जोड़ देंगे। अब जितना पार्ट ओपन रह गया था उसको भी हम स्टिच कर कर ये हमने स्टिच कर लिया है। ये एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट इसके ऊपर अटैच करना है, तो ये हमने बैक पार्ट लिया है। देखिए, इसके सेंटर में हमने एक छोटी सी लूप लगाई है, और नीचे साइड में हमने 2 स्ट्रिप लगाई है। देखिए, 4 इंच की ऊंचाई पर। दो स्ट्रिप हमने
15 इंच की लगाई है। और ये 2 हमने हैंग करने के लिए बनाए हैं। इनकी लंबाई 16 इंच है। इसमें हमने एडजस्टर भी लगाया है, जिसको हमने 2 इंच की ऊंचाई पर लगाया है। अब इसको कैसे अटैच करना है हम आपको रख कर बताते हैं। ये इस तरह से बराबर रखते हुए सेंटर पर ये इस तरह से सेंटर में रखकर और इसको हम पहले पिनअप करेंगे। और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई से अटैच कर लिया है। पिन को निकाल देंगे। अब ऊपर वाले फ्लेप का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। दोनों का सेंटर पॉइंट इसका तो सेंटर पॉइंट पहले से ही है। इसके बैक पार्ट में भी हम सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे। और इस तरह से रखकर चारों ओर सिलाई लगा देंगे। ये हमने अटैच कर लिया है। चारों ओर सिलाई लगा के अब इसको जिप की तरफ से ओपन करेंगे। कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। यह हमारा स्टोरेज बैग बनकर तैयार है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हमने पॉकेट लगाई है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। फिर मिले और इसका ये फाइनल लुक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।